નમસ્કાર। સાવરકુંડલા ખાતે ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની માંગ સાથે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું। સંતોના સાનિધ્યમાં ગાય માતાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગૌ હત્યા મુક્ત ભારત અને ગૌમાતા મંત્રાલયની માંગ સાથે ગૌ પ્રેમીઓએ રેલી યોજી અને મામલતદાર કચેરીએ આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। રાજ્યના 267 તાલુકા મથકો પર એક સાથે આ અભિયાન અંતર્ગત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી। વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો આરપી ગુજરાત ન્યૂઝ રાજકોટ। 7 तारीख જ્યારે સાવરકુંડલા તાલુકામાં એક ગૌ સંવર્ધન ગૌ રક્ષા કે લીએ માટે જે કાંઈ અભિયાન રાખવામાં આવ્યું છે, આજ મામલતદાર કચેરીની અંદર આવેદન પત્ર પણ આપ્યું છે। હું મહામંડલેશ્વર મસ્તરામ બાપુ બોલું છું અને કાયમને માટે રાષ્ટ્રપતિ સુધી, વડાપ્રધાન, મુખ્યમંત્રી સુધી આ અહેવાલ પહોંચે એવી મારી પ્રાર્થના છે। અને ગૌ સંવર્ધન ગૌ રક્ષા આજે 39 પ્રજાતિઓમાંથી 3 પ્રજાતિ બિલકુલ લુપ્ત થઈ ગઈ છે। જ્યાં સુધી ગાયો આ પૃથ્વી ઉપર નહીં હોય ત્યાં માણસનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત હશે, એનું શરીર સારું નહીં રહે। એટલા માટે એની રક્ષા કરવી અને એનો વિકાસ કરવો, એટલા માટે સરકાર એનો ન્યાય આપે એવી મારી કરવત प्रार्थना है। अस्तु। मेरा नाम तो आशीष भदौरिया है और ये हमारे साथी हैं मनीष तिवारी जी हैं। हम लोग वृंदावन से साधुओं के आज्ञा के द्वारा यहाँ आए हुए हैं। सभी साधुओं और संतों की आज्ञा से यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है। आज 7 मई को यहाँ पे निर्धारित किया गया था, संतों ने तारीख निर्धारित की थी। समस्त भारत में करीब 5700 कुछ तहसीलें हैं, जिनमें एक साथ 27 अप्रैल को एक ही समय पे ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को प्रार्थना की जा रही है, सभी संतों का विचार है और कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल जी को तहसीलदार जी के द्वारा माध्यम से गांव के और शहर के जितने भी लोग हैं सबके हस्ताक्षरों को द्वारा वहाँ पे सारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी को यह दर्शाया गया है कि जो है कितनी संख्या में लोग चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, जिससे वो रोड पर ना घूमें, पन्नी ना खाएं। उनके लिए कत्लखाने जो चल रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी, वो बंद किए जाएं। पूर्ण रूपेण ऐसे नियम बनाए जाएं कि अगर गौ माता के लिए कोई गलत कार्य करता है तो उसे मृत्यु दंड के समान जो है नियम बनाने चाहिए और ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि भूल कर भी कोई दोबारा ऐसे कोई गलत काम गौ माता के लिए ना करे। सभी संतों के द्वारा सभी संतों को सत प्रणाम है, नमन है। इस अभियान में हम लोगों की सेवा मिली, हमको सेवा मिली गौ माता की सेवा करने के लिए। एक ज्ञापन आपको माननीय राज्यपाल जी को पहुंचाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना है, माननीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाना है। जितनी भी तहसील हैं 5700 कुछ तहसीलें हैं, सब में ज्ञापन दिया जा चुका है और सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि तो कहीं